Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children, and also in mode of exams. As you know that our post midterm exams will come. तो चिल्ड्रन आज मैं आपको जो है पोस्ट मिड टर्म के जो चैप्टर्स हैं चैप्टर आपका जो चैप्टर ऑल एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स और 6 और चैप्टर 8 फायर आपके पोस्ट मिड टर्म के हनी कॉम्ब के जो है आपके दोनों चैप्टर है और सप्लीमेंट्री का आपका चैप्टर चांदनी, जिसकी मैं आपको आज रिवीजन कराने जा रही हूँ बच्चों। तो बड़े ध्यान से आप इस रिवीजन को सुने समझे और अकॉर्डिंग टू रिवीजन आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें। फर्स्ट आपका चैप्टर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जिसके वर्ड मीनिंग है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करने हैं बच्चों। फिर आपके क्वेश्चंस हैं व्हाई डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई, मिस्टर नाथ ने निषाद को क्या दिया और क्यों दिया। निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों दिया। निषाद गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ बिकॉज ही थॉट दैट मिस्टर नाथ वाज पुअर एंड स्टार्विंग। अब निषाद ने उन्हें एक चॉकलेट दी ये सोचते हुए कि मिस्टर नाथ बहुत गरीब हैं और भूखे हैं। वट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे वाले दिन मिस्टर नाथ के साथ क्या अजीब होता है। ऑन एवरी संडे मिस्टर नाथ वाज विद ए टॉल फेयर स्टाउट मैन wearing spectacle in his room who used to talk a lot unlike Mr. Nath। हर संडे में उनके पास एक मोटा लंबा सा व्यक्ति जो चश्मा लगाए हुए होता है आता है और उनके साथ सारा दिन बहुत ज़्यादा बातें करता है। वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे, निषाद और माया को हॉलीडे क्यों मिला। अचानक बहुत तेज़ बरसात होने की वजह से सड़कों पर जो था बच्चों जाम लग गया था, पानी भर गया था, इसकी वजह से उन्हें अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे उनको मिला था। व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, निषाद ने रमेश से क्या क्या जानकारी मिस्टर नाथ से प्राप्त की। निषाद फाइंड्स आउट फ्रॉम रमेश दैट मिस्टर नाथ टुक 2 मील्स इन अ डे एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। उन्हें रमेश से पता चला कि मिस्टर नाथ दिन में 2 बार खाना खाते हैं, सुबह और शाम। ही वॉज नॉट पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट, और जो वो खाते हैं उसके लिए ज़्यादा पर्टिकुलर वो नहीं है। वो हमेशा दाल और रोटी और कुछ सब्जी लेते हैं और 2 कप चाय सुबह शाम पीते हैं और डेली वो अपनी पैसे दे देते हैं, उधार नहीं लेते और एक अच्छी टिप भी उनको देते हैं। डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम, क्या निषाद माया से एग्री था जो वो सोचती थी उसके बारे में और वो उसने क्या फील किया। नहीं, निषाद डिडंट एग्री विद माया, कभी भी नहीं उसके साथ एग्री हो पाया क्योंकि वे सोचता था कि मिस्टर नाथ अकेले रहते हैं और वो अपने फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं हैं, भले वो पतले हैं शायद इसलिए कि वो भूखे रहते हैं, भूख की वजह से वो पतले हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर 8 फायर फ्रेंड एंड फोई, यानी कि जो फायर होती है वो हमारी मित्र भी है और हमारी शत्रु भी है। तो यहाँ पर आपको ये वर्ड मीनिंग है बच्चों जो आपको लर्न करने हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल, आप फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल से क्या समझते हैं। एवरी फ्यूल लाइक पेपर कोल और वुड बिगिंस टू बर्न ओनली एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बच्चों जो भी हमारे ईंधन होते हैं चाहे वो पेपर है, कोयला है, लकड़ी है, उनको जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसी टेम्परेचर को और ये टेम्परेचर जो है प्रोवाइड लाइटेड मैच से होता है और इसी का टेम्परेचर को कहा जाता है फ्लैश पॉइंट। वट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर, भाई कॉमन यूजेस हमारे फायर के क्या हैं जो हम डेली वे में हम अपने घर में देखते हैं। हाथों को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एटसेट्रा हम जो है फायर की ज़रूरत होती है। इन वट सेंस इज इट अ बैड मास्टर, भाई किस तरह फायर जो है हमारे लिए एक बैड मास्टर है। भाई अगर फायर जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर देती है, ठीक है। और आपने देखा होगा और जब ये खतरा पैदा करती है कई घर, कई जंगल और कई लोगों को जला देती है और हज़ारों लोग जो है, सैकड़ों लोग हर साल जो है इसकी वजह से घायल और मर भी जाते हैं। वट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट, 3 ऐसे रास्ते हमें बताने हैं कि जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकें। टू टेक अवे वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग, prevent oxygen from reaching it, no supply of oxygen needed, no fire।
इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें वहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसको रोक लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फायर जो है आगे नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। सेकंड क्या है, प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, नो स्टेप सॉरी टेक अवे वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर अवे। एक तो हमारी ऑक्सीजन हो गई। सेकंड, अगर कहीं पर भी आग लग जाती है तो वहाँ पर हमें डैम्प ब्लैंकेट या कार्बन डाइऑक्साइड को का छिड़काव कर देना चाहिए, और वहाँ से जो हमारी ईंधन की चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हमें हटा लेना चाहिए। अगर ये तीनों क्योंकि फायर किससे जलती है, ऑक्सीजन होनी चाहिए उसके लिए। हमारी मतलब जो हॉट चीज़ें जैसे कि हमारी ये मैच स्टिक वगैरह हैं, या और उसके साथ साथ हमारी क्या होनी चाहिए उसमें जो हमारा फ्यूल है। इन तीन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को अगर हम हटा देते हैं बच्चों तो हमारी फायर जलनी बंद हो जाती है। ऑक्सीजन हमें हवा से प्राप्त होती है, ठीक है, और ईंधन हमें कोयला लकड़ी वगैरह से होती है, और मैच स्टिक से हमारी जो है उसमें फ्लैश पॉइंट मिलता है उसको, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं बच्चों। फिर आपकी जो एमसीक्यूज दोनों चैप्टर्स के हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपके बहुत आएंगे पेपर में। फिर आपका चैप्टर 7 चांदनी है, जो कि हमारा सप्लीमेंट्री का चैप्टर है बच्चों। चांदनी एक बकरी का नाम है, जो कि अबू खान हिल्स पर अकेले रहते थे, तो उन्हें बड़ा शौक था बकरियों को एज अ पेट पालने का। वाई डिड अबू खान्स गोट वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देयर इन द हिल। अबू खान की बकरियां क्यों भाग जाती थी और उनके साथ पहाड़ियों पर क्या होता था। अबू खान्स गोट वांटेड टू रन अवे ऑर्डर टू एंजॉय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू ईट ग्रीन ग्रास, बट दे वर किल्ड इटन अप बाय अ वोल्फ इन द हिल्स। भाई वो पहाड़ियों को देखकर बड़ी खुश होती थी, उनकी तरफ आकर्षित होती थी, पहाड़ियों की हरी हरी घास को खाना चाहती थी, इसलिए वो उनको छोड़कर भाग जाती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर जो भेड़िया था उनको खा जाता था। अबू खान सैड नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन, देन ही चेंज हिज माइंड वाई। अबू खान जब ऐसा होता था, अबू खान ने ये सेट कर लिया था कि भाई मैं अब कभी भी अपने पास बकरी नहीं लाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लाया, तो ऐसा क्या चेंज उसके पास आया। अबू खान हैड ही सैड एक्सपीरियंस विद सेवरल पेट गोट्स, दे ऑल रन अवे एंजॉय फ्रीडम, सो ही decided not to buy anymore, but he changed his mind because he felt very lonely। क्योंकि बकरियां उसके वहाँ से भाग जाया करती थी, ठीक है, और इससे वह बड़ा दुखी होता था, इसलिए उसने सोचा कि वो कभी नहीं लाएगा। लेकिन जब कुछ समय तक वो नहीं लाया, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा, तो वह अपनी यंग गोट चांदनी को लेकर आया। What did he buy a young goat? Why did he? उसने क्यों यंग गोट को खरीदा? क्योंकि ये सोचा कि वो उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगी, इसलिए बकरी का छोटा सा बच्चा वो लाया। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम पता चल गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम यही थी कि भाई वो कैद नहीं पसंद कर रही है, पहाड़ियों की तरफ जाना चाहती है, और वो वाइल्ड वॉल्फ से भी नहीं डर रही है। उसने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझी, और वो अपनी आज़ादी को पाना चाहती थी। वाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट। चांदनी ने क्यों मना कर दिया? जब वो जंगल में पहुंची तो वोल्फ का जब झुंड उनकी तरफ आया, उन्होंने कहा भाई हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो चांदनी ने क्यों इनकार कर दिया? चांदनी रिजेक्टेड द ऑफर। चांदनी ये प्रस्ताव को मना किया बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ, क्योंकि वे अपनी इस आज़ादी को अपने आप जो थी एंजॉय करना चाहती थी। इस तरह बच्चों हमने आज जो है पोस्ट मिड टर्म की रिवीजन की, इंग्लिश रीडर की। तो बच्चों बड़े ध्यान से आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, हार्ड वर्क करना है। ये डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यदि हम स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी करके चलते हैं तो हमें एग्ज़ाम्स के लिए कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।